नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 19, हाउ द फॉलोइंग कन्वर्जन कैन बी कैरिड आउट। अब ये कन्वर्जन कैसे करने हैं बच्चों ना, तो ये कन्वर्जन वाले सारे क्वेश्चन अच्छे होते हैं ना बच्चों, इन्हें आप डायरेक्ट बुक के अंदर, जो बुक का पीछे का क्वेश्चन है ना बच्चों, हर दिन पता है लिखा करो कि कौन किस में कैसे कन्वर्ट होगा। जितने कन्वर्जन आप करोगे ना उतनी ज़्यादा आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होगी, स्ट्रांग होगी। क्लियर। तो अभी क्वेश्चन दिया हुआ है बच्चों, प्रोपीन से बनाना है प्रोपेनोल। तो सबसे पहले तो बच्चों जो लिखा होता है ना, जैसे ये प्रोपीन लिखा और दूसरा पता है क्या लिख दो, यहाँ पे प्रोपेनोल लिख दो, तो आपको पता चलना चाहिए प्रोपीन से प्रोपेनोल कैसे बनता है। क्लियर। एल्काइल हैलाइड का चैप्टर है इसलिए वाया एल्काइल हैलाइड बना रहे, वैसे डायरेक्टली भी बना सकते हैं बच्चों ना अपन, ऐसा नहीं है कि प्रोपीन से प्रोपेनोल आप डायरेक्टली नहीं बना सकते। ठीक। तो प्रोपीन से क्या बनाना है, प्रोपेन 1 ऑल बनाना है, मतलब जो HOH जोड़ना है बच्चों वो OH लगना चाहिए आपका एकदम टर्मिनल कार्बन एटम के ऊपर। तो सबसे पहले क्या किया बच्चों, HBr ऐड किया इन प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड, क्योंकि मुझे Br टर्मिनल पे लगाना है इसलिए मैं क्या यूज में लूंगा बच्चों, HBr इन प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड। कौन सा रूल लगेगा, एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन, और Br गोज टू टर्मिनल कार्बन एटम। कैसी रिएक्शन है बच्चों, इट इज अ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। और अब जो Br है बच्चों, Br को बड़ी आसानी से OH से कैसे हटाते हैं, एक्वस KOH, एक्वस NaOH और मॉइस्ट Ag2O। तो यहाँ पे जैसे ही एक्वस KOH करेंगे बच्चों, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, Br हट के क्या लग जाएगा बच्चों, OH, दैट इज प्रोपेन 1 ऑल। उसके अलावा किससे बच्चों बना सकते हैं, तो याद रखना, अब अगर मैंने एल्कीन का पढ़ा होता एल्कोहल बनाने के लिए, तो मैं इसको क्या करता बच्चों, हाइड्रोबोरेशन एंड ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे मैं ऐसा भी लिख सकता हूं बच्चों, रिएक्ट दिस कंपाउंड विद BH3 इन प्रेजेंस ऑफ टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन, दिस इज कॉल्ड हाइड्रोबोरेशन। और सेकंड क्या करने का बच्चों, ऑक्सीडेशन। सो किससे करते हैं, H2O2 इन प्रेजेंस ऑफ KOH। अगर आप हाइड्रोबोरेशन और ऑक्सीडेशन करते हो बच्चों एल्कीन का, तो HOH का एडिशन होता है एंड दैट इज 2 बाय एंटी मार्कोनिकॉफ रूल एंड विदाउट रीअरेंजमेंट, मतलब OH यहां लगेगा और H यहां लगेगा। तो सिंगल स्टेप के अंदर भी बच्चों आप क्या बना सकते हो, प्रोपेन 1 ऑल बना सकते हो। तो जरूरी नहीं है ऐसा ही बनाएंगे, यहाँ एल्काइल हैलाइड में दिया हुआ है बच्चों इसलिए अपन इस तरीके से रिएक्शन कर रहे हैं, अदरवाइज वी कैन ऑल्सो फॉर्म डायरेक्टली बाय दिस मेथड। इसे बोलते हैं बच्चों अपन हाइड्रोबोरेशन और इसे बोलते हैं अपन ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट दिया हुआ है बच्चों, इथेनॉल से क्या बनाना है, ब्यूट 1 आइन। मतलब इथेनॉल में 2 कार्बन है और ब्यूट 1 आइन में 4 कार्बन है बच्चों। तो 2 कार्बन से आपको किस पे ले जाना है, 4 कार्बन पे ले जाना है। और मैंने बोला था जब भी अपन को एल्काइन बनानी होती है, लोअर एल्काइंस कैन बी कन्वर्टेड इनटू हायर एल्काइंस। सो हाउ इट इज डन, सबसे पहले बच्चों क्या करो, CH3OH इथेनॉल ले लो, उसका बना दो आप एल्काइल हैलाइड। तो किससे बना सकते हैं बच्चों, रेड फॉस्फोरस Br2 से भी बना सकते हैं अपन, SOCl2 से भी बना सकते हैं बच्चों। अगर क्लोराइड बनाना है तो अपन इसके अंदर HCl का भी यूज कर सकते हैं, नाइट्रस ZnCl2, तो Cl बन जाएगा बच्चों। तो यहाँ पे अगर मैंने रेड फॉस्फोरस और Br2 लिया तो क्या बन गया, एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन किससे करवा दी मैंने बच्चों, Mg और ईथर। तो क्या बन गया मेरा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्या बन गया बच्चों आपका, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब ये जो रिएक्शन है बच्चों, ग्रिग्नार्ड के बाद वाली ये रिएक्शन यूनिक रिएक्शन है। जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बच्चों किससे रिएक्शन करता है, इपॉक्सी इथेन। क्या है बच्चों, ये आपका इपॉक्सी इथेन। तो अब यूनिक रिएक्शन देखना, ये बहुत बड़ा प्रोसेस कर रखा है बच्चों यहाँ पे, इसको अपन छोटा करके भी कर सकते हैं ना। तो अब आप देखो, इपॉक्सी इथेन से अगर रिएक्शन करवाई तो मेरा CH2OO और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है बच्चों R- वो यहाँ पे अटैक कर देगा। तो यहाँ पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या है बच्चों, इथाइल वाला पार्ट। तो CH3CH2- विल अटैक ऑन एनी ऑफ दी कार्बन, दोनों में से एक कार्बन पे अटैक करेगा बच्चों। कार्बन पे अटैक करेगा तो ये O इधर चला जाएगा और इस पे क्या बन जाएगा, CH2OH और इधर CH2 और इधर लग जाएगा बच्चों R। तो आप देखो क्या बन गया यहाँ पे, CH3CH2 इस पे लगा C। तो देखो एक तरफ CH3CH2CH2 और CH2OMgBr और इसका हाइड्रोलिसिस किया तो बच्चों क्या बन गया, 1 ब्यूटेनॉल। क्या बना दिया अपन ने इसका, 1 ब्यूटेनॉल, मतलब 2 कार्बन इंक्रीज कर दिए। तो जो आपका इथेनॉल था वो किस में कन्वर्ट हो गया, 1 ब्यूटेनॉल। अब इस 1 ब्यूटेनॉल को वापस रिएक्शन करवाया बच्चों रेड फॉस्फोरस और I2, क्या बन गया अपना ये आइडोब्यूटेन। अपन आइडो भी बना सकते थे बच्चों, ब्रोमो भी बना सकते थे। अब इसका कर दो डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। तो क्या किया बच्चों, एल्कोहलिक KOH क्या हो गया, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, इट इज कन्वर्टेड इनटू एल्कीन। एल्कीन का वापस क्या कर दिया बच्चों, ब्रोमिनेशन। तो क्या बन गया आपका, विसिनल डाइब्रोमाइड। तो ये बन गया विसिनल डाइब्रोमाइड। अब इसकी रिएक्शन किससे करवा दो बच्चों, NaNH2
और लिक्विड अमोनिया। दिस इज अ डीहाइड्रोहेलोजिनेटिंग रिएजेंट। 2 बार क्या निकलेगा HX, तो बच्चों 2 बार HX निकला तो क्या बन गया ये आपका ब्यूट-1 आयन। बट ये जो बच्चों मेथड दिया हुआ है दिट इज अ लेंदी मेथड, क्योंकि अपन को क्या बनाना है इथेनॉल से ब्यूट-1 आयन, तो अपन और कैसे बना सकते हैं। सो जस्ट हैव अ लुक। क्या बनाना था बच्चों अपन को, ले लेते हैं क्वेश्चन अपन, इथेनॉल से ब्यूट-1 आयन। नाउ जस्ट हैव अ लुक। तो सबसे पहले तो बच्चों इथेनॉल लिख लो, दैट इज CH3CH2OH। नाउ रिएक्ट दिस कंपाउंड विद SOCl2। क्या बन जाएगा बच्चों आपका CH3CH2Cl। अब अपन को क्या बनाना है, ब्यूट-1 आयन बनाना है। तो रिएक्ट दिस कंपाउंड विद CH ट्रिपल बॉन्ड C माइनस Na+, सोडियम एसिटिलेनाइड से करा दो बच्चों इसका। अब क्या हो जाएगा, ये जो पूरा है ये आपका C इस पे अटैक कर देगा और यहां से क्या निकल जाएगा माइनस NaCl, और ये जो कंपाउंड बनेगा वो क्या बन जाएगा बच्चों CH3CH2C ट्रिपल बॉन्ड CH। क्या बन गया बच्चों ये ब्यूट-1 आयन। तो ये बन गया बच्चों आपका 2 स्टेप के अंदर ही ब्यूट-1 आयन। तो ऐसे भी अपन प्रिपेयर कर सकते हैं। क्लियर बच्चों, है ना। बहुत सारे मेथड होते हैं ना बच्चों कन्वर्जन के अंदर, वो याद रखना आप। नाउ हैव अ लुक। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है बच्चों आपको, 1 ब्रोमोप्रोपेन टू 2 ब्रोमोप्रोपेन। मतलब ब्रोमीन पहले क्या लग रहा था टर्मिनल पे, अभी उसे सेंटर पे लिया है। मतलब बच्चों टर्मिनल पे लग रहा है, पहले उसको डीहाइड्रोएलोजिनेशन कर दो और उसका मार्कोनिकॉफ एडिशन करवा दो। तो सबसे पहले आपको क्या दे दिया बच्चों 1 ब्रोमोप्रोपेन। सो दिस इज अ 1 ब्रोमोप्रोपेन। इसका डीहाइड्रोएलोजिनेशन, 3 रिएजेंट होते हैं बच्चों डीहाइड्रोएलोजिनेशन करते हैं हर, मैं उसमें बोल रहा हूं जहां जहां डीहाइड्रोएलोजिनेशन है, एल्कोहलिक KOH, NaNH2 एंड टर्शियरी ब्यूटोक्साइड। बच्चों यहां पे जैसे ये करेगा, एल्कोहलिक KOH आपने लगाया, क्या हो जाएगा इसका डीहाइड्रोएलोजिनेशन, क्या बन गया प्रोपीन। अब मेरे को ब्रोमीन सेंटर में लाना है, मतलब अब मेरे को मार्कोनिकॉफ एडिशन करवाना है। तो डायरेक्ट HBr से करवा दो बच्चों। तो जैसे ही HBr से एडिशन करवाओगे, दिस इज बाय मार्कोनिकॉफ एडिशन एंड इट इज कन्वर्टेड इनटू 2 ब्रोमोप्रोपेन। तो पहले क्या करा, डीहाइड्रोएलोजिनेशन, एल्कीन बनाया और मार्कोनिकॉफ से एडिशन करवा दिया बच्चों। सेकंड में क्या करना है आपको, टोलुइन टू बेंजाइल एल्कोहल, टोलुइन से बेंजाइल एल्कोहल बनाना है। सबसे पहले टोलुइन के अंदर, स्पेशली अगर मेरे को सिर्फ इस CH3 पर अटैक करवाना है, इट इज बेंजाइलिक और इट इज इक्विवेलेंट टू, मतलब ये एलाइलिक जैसा है बच्चों। उस पे करवाने के लिए क्या करते हैं, Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट या हीट। अगर ये करवाएंगे बच्चों तो CH2 पे हाइड्रोजन हटके क्या लग जाएगा आपका Cl, बेंजाइल क्लोराइड बन जाएगा बच्चों। यहाँ पे 1 क्लोरीन भी लगा सकते हैं, 2 भी लगा सकते हैं, 3 लगा सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन जो अपन को गिवन है। यहाँ 1 लगाया बच्चों, अभी Cl हटा के सिर्फ क्या करना है एक्वस KOH। एक्वस KOH क्या करता है बच्चों, सब्स्टिट्यूशन। एल्कोहलिक KOH डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। जैसे ही एक्वस KOH किया बच्चों, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, Cl हट के यहाँ पे क्या लग जाएगा CH2OH एंड दिस इज कॉल्ड बेंजाइल एल्कोहल। तो इसमें क्या बन गया बच्चों आपका बेंजाइल एल्कोहल बन गया। नेक्स्ट देखो बच्चों क्या दिया हुआ है, अब आगे दिया हुआ है बच्चों आपका बेंजीन टू 4 ब्रोमोनाइट्रोबेंजीन। मतलब बेंजीन के पोजीशन पे, 4th पोजीशन पे क्या लगा देना है, पहले ब्रोमो और बच्चों 4th पोजीशन पे नाइट्रो लगा हुआ होना चाहिए। तो नाइट्रो भी होना चाहिए और बोर भी होना, ब्रोमो भी होना चाहिए, पैरा पोजीशन हो गई एक तरीके से। तो सबसे पहले बच्चों ये बेंजीन है, बेंजीन का Br2 इन प्रेजेंस ऑफ FeBr3 डार्क में रिएक्शन करवाई बच्चों, लुईस एसिड वाली रिएक्शन है। इट इज अ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कहीं पे भी ब्रोमीन लग जाएगा तो ये बन गया बच्चों ब्रोमोबेंजीन। तो ये ब्रोमीन बनाने का तरीका हो गया। अब इस ब्रोमोबेंजीन को बच्चों आप किससे रिएक्शन करवा दो, नाइट्रेशन करवा दो इसका। एंड नाइट्रेशन का जो रिएजेंट होता है वो होता है कंसंट्रेटेड H2SO4 एंड कंसंट्रेटेड HNO3। तो जैसे ही इससे रिएक्शन करवाते हो बच्चों, ये यूनिक रिएक्शन है, अब इसको याद कर लेना बच्चों कैसे होती है रिएक्शन। HNO3 when react with H2SO4, H2SO4 is more acidic, तो ये इसको H प्लस दे देगा बच्चों और क्या बना देगा H2NO3 प्लस प्लस HSO4 माइनस। क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों, इसमें दोनों एसिड है, विच इज एक्ट एज एसिड, विच इज एक्ट एज अ बेस। H2SO4 एक्ट एज एसिड एंड HNO3 एक्ट एज अ बेस। और ये जो H2NO3 है बच्चों, इसमें से माइनस H2O निकल जाएगा और जैसे इसमें से H2 और O निकालोगे बच्चों, क्या बन जाएगा NO2 प्लस एंड दिस इज द नाइट्रोनियम आयन। एंड नाइट्रोनियम आयन देन अटैक द बेंजीन रिंग। बच्चों कहां पे अटैक करेगा, ऑर्थो और पैरा पे। कौन सा मेजर प्रोडक्ट होता है बच्चों, इन मोस्ट ऑफ द केसेस द पैरा प्रोडक्ट इज द मेजर प्रोडक्ट। तो क्या बन गया बच्चों डायरेक्टली 4 नाइट्रो बेंजीन। क्या बन गया बच्चों ये आपका 4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन। सो दिस इज हाउ द बेंजीन इज कन्वर्टेड इनटू 4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन। नेक्स्ट वाला देखो बच्चों, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है,
बेंजाइल एल्कोहल टू 2 फिनाइल इथेनोइक एसिड। सबसे पहले क्या दिया हुआ है बच्चों, बेंजाइल एल्कोहल, और उसको क्या बना देना है, उस 2 के ऊपर तो फिनाइल और उसके बाद इथेनोइक एसिड, मतलब जो CH2 के आगे यहाँ पे OH है उस जगह पे एक कार्बन जोड़ के और उसको क्या कर देना है बच्चों, COOH में कन्वर्ट करना है। मतलब ओवरऑल अगर देखने जाए तो इसके अंदर और इसके अंदर एक कार्बन की कमी है, मतलब स्टेप अप करना है बच्चों। और स्टेप अप करने का सबसे अच्छा रिएक्शन है, अगर कभी भी स्टेप अप करना है, पहले RX की रिएक्शन करवा दो KCN से, क्या बन जाएगा बच्चों, RCN। ये हो गया बच्चों, एक कार्बन इंक्रीज हो गया R के ऊपर। दिस इज द बेस्ट मेथड। तो सबसे पहले क्या करो बच्चों, OH को कन्वर्ट कर दो Cl में। कैसे करेंगे, PCl5, PCl3, SOCl2, कुछ भी ले लो। तो जैसे ही PCl5 लेंगे बच्चों, ये किस में कन्वर्ट हो गया, CH2Cl के अंदर। अब ये CH2Cl की रिएक्शन करवा दो बच्चों एक्वस KCN से, एक्वस इथेनॉल में KCN से करवाते ये क्या बन जाएगा बच्चों, CN। और याद रखना बच्चों, अगर CN का मैं हाइड्रोलिसिस कर देता हूं, H3O+ ना हाइड्रोलिसिस, तो क्या बन जाता है बच्चों, CN इज कन्वर्टेड इनटू COOH। हाइड्रोलिसिस के बाद जो आपका साइनाइड है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है बच्चों, COOH के अंदर। तो आप देखो यहाँ पे हाइड्रोलिसिस किया एसिडिक, इट इज कन्वर्टेड इनटू CH2, CN किस में कन्वर्ट हो गया बच्चों, COOH। तो क्या बन गया, 2 पे फिनाइल और इथेनोइक एसिड। ये पूरा इथेनोइक एसिड है बच्चों, और ये मेन फंक्शनल ग्रुप है, तो ये 1, ये 2, और 2 पे कौन सा ग्रुप रख रहा है, फिनाइल। तो इसे बोला अपन ने 2 फिनाइल इथेनोइक एसिड। क्लियर। तो ये हो गया बच्चों आपका ये वाला कन्वर्जन। नेक्स्ट कन्वर्जन देखो बच्चों, इथेनॉल टू प्रोपेन नाइट्राइल। इथेनॉल टू प्रोपेन नाइट्राइल बनाना है। वापस बच्चों यहाँ पे क्या कर रहे हैं अपन, कार्बन इंक्रीज कर रहे हैं। तो देखो ये है आपका इथेनॉल और ये है बच्चों प्रोपेन नाइट्राइल, तो एक कार्बन इंक्रीज करना है। वापस इसके पहले वाली रिएक्शन है, थोड़ी बीच में रुक गई बच्चों। पहले इसको किससे रिएक्शन करवा दो, PCl5, PCl3, SOCl2। जैसे ही करवाओगे तो क्या बन जाएगा बच्चों, इसका क्लोराइड। यहाँ पे ब्रोमाइड बना रखा है, तो PbR3 से क्या बन जाएगा, ब्रोमाइड। ये बना CH3CH2Br। अब इसको डायरेक्ट किससे रिएक्शन करवा दो बच्चों, KCN इन प्रेजेंस ऑफ एक्वस इथेनॉल। Br हट के क्या लग जाएगा यहाँ पे, CN, एंड इट इज कन्वर्टेड इनटू प्रोपेन नाइट्राइल। नेक्स्ट देखो बच्चों, दिया हुआ है एनिलीन 2 क्लोरोबेंजीन। मतलब ये जो एनिलीन NH2 यहाँ पे लग रहा है, ये हटा के इस पे क्लोरीन लगाना है। ये बच्चों अपन ने पढ़ी है एरोमेटिक वाले पार्ट के अंदर, डायजोनियम क्लोराइड बनाना है। ये एकदम यूनिक रिएक्शन है बच्चों, याद कर लेना। NaNO2HCl 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, 0 to 5 डिग्री सेल्सियस मतलब 273 to 278 केल्विन। बहुत लो टेम्परेचर पे ये रिएक्शन होती है, तब जाके ये कंपाउंड स्टेबल बनता है। इसे बोलते हैं बच्चों अपन बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। और NaNO2HCl की जगह पे आप HNO2 भी लिख सकते हो। एंड बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड व्हेन रिएक्ट विथ Cu2Cl2 बच्चों, यहाँ पे ये है क्यूप्रस क्लोराइड। अगर आप Cu2Cl2 का यूज लेते हो या CuCl का यूज लेते हो बच्चों, रिएक्शन को बोलते हैं अपन सैंडमियर रिएक्शन। तो आप सैंडमियर से भी करवा सकते हो, गेटरमैन रिएक्शन से भी करवा सकते हो। दोनों से N2Cl, N2+Cl- निकल जाएगा, और यहाँ पे क्या लग जाएगा बच्चों, Cl, साथ में क्या बन जाएगा, N2। सो दिस इज द क्लोरोबेंजीन। तो ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से आप क्लोरोबेंजीन बना सकते हो बच्चों, ब्रोमोबेंजीन बना सकते हो, आइडोबेंजीन बना सकते हो, और फ्लोरोबेंजीन बना सकते हो। तो ये याद रखना ना, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। फर्स्ट कन्वर्ट एनिलीन इनटू बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, देन कन्वर्ट इट इनटू क्लोरोबेंजीन। क्लियर। नेक्स्ट देखो बच्चों, 2 क्लोरोब्यूटेन टू 3,4 डाइमिथाइल हेक्सेन। क्या दिया हुआ है आपको, 2 क्लोरोब्यूटेन, और उससे क्या बनाना है बच्चों, 3,4 डाइमिथाइल हेक्सेन। तो आप देख लो बच्चों, एक तरीके से ये जो कंपाउंड दिया है ना, इसका आपने क्या कर दिया, डुप्लीकेशन। इसमें कितना था ब्यूटेन, इसमें कितना हो गया बच्चों, यहाँ पे ये था आपका 2 क्लोरोब्यूटेन, और उसकी जगह पे आपने क्या बना दिया बच्चों, 3,4 डाइमिथाइल हेक्सेन। क्लियर। तो अब यहाँ पे ये 4 कार्बन थे, 1 2 3 4, यहाँ कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब इसका डबलिंग हो गया बच्चों। आर आर किस में होता है, सो इट ऑलवेज अकर इन वुड्स रिएक्शन। तो सबसे पहले बच्चों इसकी रिएक्शन करवा दो सोडियम और ड्राई ईथर के साथ। कुछ नहीं करना होता। ये कंपाउंड कैसे लिखा हुआ था, CH3C, और इस पे क्या लग रहा था बच्चों, CH2CH3, और यहाँ लग रहा था Cl। क्लियर। उधर भी ऐसे कैसे कंपाउंड लिख दो, दैट इज CH3, इधर C और इधर Cl, और यहां नीचे लिख दो बच्चों CH2CH3। अभी जैसे ही आप इसको सोडियम और ड्राई ईथर से करवाओगे, ये दोनों Na के साथ मिलके क्या बना देगा, 2NaCl, और ये कंपाउंड डायरेक्टली क्या हो जाएगा बच्चों, ऐड हो जाएगा। मतलब कंपाउंड कैसा बन जाएगा, CC, यहाँ पे 2 कार्बन, फिर वापस C, फिर यहाँ पे C, और फिर यहाँ पे वापस 2 कार्बन। कैसा बन गया बच्चों, ये 1 2 3 4
5 और 6, ये बन गया बच्चों आपका हेक्सेन, और ये 3 और 4th पोजीशन पे क्या आ गया, डाइमिथाइल। तो ये हो गया बच्चों 3,4 डाइमिथाइल हेक्सेन। तो कौन सी रिएक्शन करवानी होती है बच्चों, जब भी आर बनाना होता है तो वुड्स रिएक्शन, साथ में क्या निकल गया 2NaCl। नेक्स्ट पार्ट देखो बच्चों, 2 मिथाइल 1 प्रोपीन 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। तो ये है बच्चों 2 मिथाइल, ये वाला आपका कंपाउंड है, ये वाला 2 मिथाइल और उसके ऊपर 1 प्रोपीन, और उससे बनाना क्या है बच्चों आपका 2 क्लोरो, ये 2 क्लोरो, ये पूरा आपका मेन कंपाउंड 2 मिथाइल प्रोपेन, मतलब डायरेक्टली इसमें क्या ऐड करना है बच्चों HCl, तो HCl ऐड करो बाय मार्कोनिक ऑफ एडिशन, डायरेक्टली यहाँ पे Cl लग जाएगा, यहाँ पे H लग जाएगा बच्चों, और आपका कंपाउंड बन जाएगा। तो एक स्टेप के अंदर क्या बन रहा है बच्चों, आपका कंपाउंड बन रहा है एक स्टेप के अंदर। क्लियर? सो ये है बच्चों आपके कहां तक 10 कन्वर्जन बच्चों अपन कर चुके हैं, 10 कन्वर्जन्स और बाकी हैं बच्चों। क्लियर? सो बच्चों नेक्स्ट है अपना कन्वर्जन करना है अपन को इथाइल क्लोराइड टू प्रोपेनोइक एसिड। इथाइल क्लोराइड टू प्रोपेनोइक एसिड का मतलब एक कार्बन इंक्रीज करना है बच्चों। इस रिएक्शन को याद कर लेना, स्टेप अप रिएक्शन करने के लिए अपन KCN यूज में लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है बच्चों, ये आपका इथाइल क्लोराइड है, सो ये इथाइल क्लोराइड लेना है, और एल्काइल हैलाइड में क्या कर देना है बच्चों, आपको KCN से रिएक्शन करवा देनी है एक्वस इथेनॉल की प्रेजेंस में। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, क्या बन जाएगा प्रोपेन नाइट्राइल, तो ये CN बन गया। अब CN का क्या करते हैं बच्चों, जब अपन एसिडिक हाइड्रोलिसिस करते हैं। क्लियर? कैसे होता है बच्चों CN का एसिडिक हाइड्रोलिसिस, नेट स्टाइल में बताता हूँ। ये आपका C ट्रिपल बॉन्ड N है बच्चों, यहाँ पे जुड़ जाएगा H, यहाँ पे जुड़ जाएगा OH, फिर यहाँ पे ये बॉन्ड टूटा बच्चों यहाँ से, फिर ये दूसरा बॉन्ड डिसोसिएट हुआ, यहाँ पे वापस H, यहाँ पे वापस OH, फिर तीसरा बॉन्ड डिसोसिएट हुआ बच्चों, यहाँ पे वापस OH और यहाँ पे H। एक तरफ अमोनिया बन गया बच्चों, जो आपके एसिड से रिएक्शन करके क्या बना देगा, अमोनियम क्लोराइड। और ये वाला जो पोर्शन है बच्चों, ये क्या हो जाएगा आपका, एक कार्बन पे 2 OH स्टेबल नहीं होते बच्चों, यहाँ तो 3 OH है, तो इसमें से क्या करो H2O बना के निकाल दो। जैसे ही आप H2O बना के निकालोगे बच्चों, यहाँ पे क्या बन जाएगा C डबल बॉन्ड OOH, मतलब इट इज कन्वर्टेड इनटू एसिड। तो याद रखना बच्चों, जब भी साइनाइड का अपन क्या करते हैं एसिडिक हाइड्रोलिसिस, तो जो कार्बन होता है ना वो अपना COOH में कन्वर्ट हो जाता है, और ये बाजू में यहाँ से क्या निकल जाता है बच्चा, अमोनिया, और अमोनिया रिएक्ट करके H+ से अमोनियम आयन बना देती है। तो यहाँ पे क्या बन गया देखो, आपका मेन कंपाउंड प्रोपेनोइक एसिड। तो जब भी साइनाइड का एसिडिक हाइड्रोलिसिस करोगे, साइनाइड इज कन्वर्टेड इनटू एसिड के अंदर। तो ये बन गया बच्चों आपका इथाइल क्लोराइड से प्रोपेनोइक एसिड, स्टेप अप रिएक्शन। क्लियर? नेक्स्ट वाला देखो बच्चों, नेक्स्ट वाले में दिया हुआ ब्यूट 1 इंटू एन ब्यूटाइल आयोडाइड, मतलब बच्चों आपका ब्यूट 1 इन करके दिया हुआ है, मतलब यहां से अब आपको आयोडीन लगाना है टर्मिनल कार्बन के ऊपर। तो टर्मिनल कार्बन पे आयोडीन लगाने का मतलब मुझे एंटी मार्कोनिकॉफ से HBr जोड़ना पड़ेगा। तो बच्चों HBr लिया, एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। तो अब मेरा Br कहाँ पे जुड़ेगा, तो अब मेरा Br बच्चों यहाँ पे आएगा और H यहाँ पे आएगा। वंस इट इज कन्वर्टेड इनटू एल्काइल ब्रोमाइड, अब इसकी रिएक्शन किससे करवा दो बच्चों, फिंकस्टीन रिएक्शन। तो आप इसकी रिएक्शन करवा दोगे Na इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन। तो बच्चों ये जो ब्रोमीन है ये हट के क्या लग जाएगा, यहाँ पे आयोडीन लग जाएगा। तो आपका जो ब्यूट 1 इन है बच्चों, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एन ब्यूटाइल आयोडाइड। क्लियर? नेक्स्ट देखो बच्चों, 2 क्लोरोप्रोपेन टू 1 प्रोपेनॉल। अब 2 क्लोरोप्रोपेन मतलब जो आपको क्लोरो है बच्चों वो सेकंड कार्बन पे लगा हुआ है, और आपको OH इस पे लगाना है, मतलब सबसे पहले इस जगह से यहाँ पे क्लोरीन लगाना पड़ेगा, और उससे क्या करना पड़ेगा, एक्वस AOH, NaOH और KOH। तो क्या करना है बच्चों, सबसे पहले 2 क्लोरोप्रोपेन का कर दो डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। मैंने बताया बच्चों 3 ही रिएजेंट यूज में लेते हैं, एल्कोहलिक KOH, NaNH2, टर्शियरी ब्यूटोक्साइड। आपको यही याद रखना है। जैसे ही आप एल्कोहलिक KOH लोगे बच्चों, ये क्या बन जाएगा आपका प्रोपीन। अभी प्रोपीन पे मुझे ये जो Cl है ये टर्मिनल पे ले जाना है, तो वापस बच्चों HBr और पेरोक्साइड। याद रखना बच्चों, कभी भी अगर आपको टर्मिनल पे ले जाना है या एंटी मार्कोनिकॉफ लगाना है, HBr करो इन प्रेजेंस ऑफ H2O2। तो जैसे ही मैं HBr H2O2 की प्रेजेंस में करूंगा बच्चों, 1 ब्रोमोप्रोपेन बन जाएगा। वंस इट इज कन्वर्टेड इनटू एल्काइल हैलाइड, अभी ये Br हटा के बच्चों OH लगाना है। क्या करेंगे, एक्वस KOH, एक्वस NaOH और मॉइस्ट Ag2O। क्लियर? तो व्हेन इट रिएक्ट विद एक्वस KOH क्या बन जाएगा बच्चों, 1 प्रोपेनॉल। सो दिस इज हाउ द 2 क्लोरोप्रोपेन इज कन्वर्टेड इनटू 1 प्रोपेनॉल। क्लियर? नेक्स्ट देखो बच्चों, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल टू आयोडोफॉर्म। ये एकदम यूनिक रिएक्शन है बच्चों, इसकी डिटेलिंग अपन जो पढ़ेंगे दैट इज इन एल्डिहाइड एंड कीटोन, उसमें और अल्कोहल में ज्यादा पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बच्चों अपन को आइसोप्रोपाइल अल्कोहल दिया है। नाउ दिस रिएक्शन इज नॉट गिवन इन दिस चैप्टर,
क्लियर, क्वेश्चन इसमें है, बट ये है बच्चों किसका, एल्कोहल और एल्डिहाइड कीटोन का। तो ये आइसोप्रोपाइल एल्कोहल है, इसका क्रोमियम ऑक्साइड की प्रेजेंस में अपन ने क्या कर दिया, ऑक्सीडेशन। तो ये जो आपका है यहां से बच्चों ये हाइड्रोजन निकल जाएगा एंड इट इज कन्वर्टेड इनटू एन प्रोपेनोन। तो ये हो गया बच्चों इसका ऑक्सीडेशन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। अभी ये जो प्रोपेनोन है, अब इसमें एक चीज जरूर याद रखना बच्चों, अगर मैं एल्डिहाइड कीटोन की बात करूं तो कोई भी ऐसा कंपाउंड जिसमें ये वाला ग्रुप प्रेजेंट हो बच्चों, और इस तरफ क्या लगाओ आर, आर मतलब या तो हाइड्रोजन हो बच्चों, या एल्काइल हो, या फिनाइल हो। अगर ऐसा लगा हुआ है यहाँ पे, क्लियर, एल्काइल, हाइड्रोजन या फिर फिनाइल, यहाँ पे जो ग्रुप लगा हुआ है, अगर ये ग्रुप प्रेजेंट है उस पर्टिकुलर कंपाउंड में, तो ये वाला जो पोर्शन है बच्चों ये कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, आइडोफॉर्म के अंदर, CH3, और जो आपका बच्चों दूसरा वाला पोर्शन है वो कन्वर्ट हो जाता है एसिड के सॉल्ट में, RCOO -Na+। क्लियर, और रिएजेंट क्या होता है बच्चों इसके लिए याद रखना, NaOI। क्या लिखते हैं बच्चों अपन, NaOI, या फिर क्या लिखते हैं इसको अपन, NaOI इज ऑल्सो रिटर्न लाइक NaOH प्लस आयोडीन। और कैसे लिखते हैं बच्चों इसे अपन, OH- प्लस आयोडीन। ये रिएजेंट होता है किसके लिए, आइडोफॉर्म बनाने के लिए बच्चों। क्लोरोफॉर्म बनाना होता तो यहाँ क्लोरीन हो जाता, ब्रोमोफॉर्म बनाना होता तो यहाँ ब्रोमीन हो जाता, आइडोफॉर्म बनाना इसलिए यहाँ पे आयोडीन है। तो इसको अपन बच्चों तीन तरीके से लिख सकते हैं, या तो NaOI, या OH- प्लस I2, या फिर NaOH प्लस I2। जैसे ही अपन ये करेंगे बच्चों, इसका कोई एक अल्फा कार्बन दैट इज कन्वर्टेड इनटू आइडोफॉर्म एंड बचा हुआ पूरा पार्ट इज कन्वर्टेड इनटू एसिड का सॉल्ट। सो दिस रिएक्शन इज आइडोफॉर्म रिएक्शन बच्चों, यूनिक रिएक्शन है। अभी स्टार लगा के सिर्फ याद कर लेना बच्चों, ठीक है। सो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल से क्या बना दिया बच्चों अपन ने, यहाँ पे आइडोफॉर्म बना दिया। ये टेस्ट की तरह यूज होता है ना बच्चों। नेक्स्ट देखो, अब नेक्स्ट दिया हुआ है बच्चों यहाँ पे आपको क्लोरोबेंजीन टू पैरा नाइट्रोफिनोल, मतलब पैरा पोजीशन पे नाइट्रो लगना चाहिए। तो सबसे पहले बच्चों आपने क्लोरोबेंजीन लिया, उसका करवा दिया नाइट्रेशन। दो प्रोडक्ट बनते हैं ऑर्थो और पैरा, उनमें से आपने पैरा सेलेक्ट कर लिया बच्चों। तो ये बन गया आपका पैरा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन विच इज अ मेजर प्रोडक्ट, रेस्ट ऑल आर माइनर प्रोडक्ट। तो अभी ये बन गया यहाँ पे। अब ये जो बच्चों क्लोरोबेंजीन और नाइट्रोफिनोल है, तो अपन ने ये रिएक्शन पढ़ी थी, जैसे इस पे NO2 लगता है बच्चों, ये जो Cl है इसको अब आप हटा सकते हो, इसे बोलते हैं अपन एक्टिवेटेड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। क्या बोलते हैं बच्चों इसे अपन, एक्टिवेटेड एसएन रिएक्शन। तो किससे होती है ये बच्चों, NaOH, कौन सा आपका टेम्परेचर होना चाहिए, 433 केल्विन, और फिर उसके बाद बच्चों जैसे ही हटेगा तो यहाँ पे जो लगेगा ना NaOH से जो बनेगा वो ये Cl हट के यहाँ पे क्या लग जाएगा बच्चों, O-Na+, और इस O-Na+ को एसिडिफाई करने के लिए वी आर यूजिंग HCl। तो NaCl बन के और यहाँ पे क्या लग जाएगा बच्चों, OH। तो पहले तो आप बेस से रिएक्शन करवाओ, फिर इसका एसिडिफिकेशन कर दो, क्या बन जाएगा बच्चों, पैरा नाइट्रोफिनोल। ये जो सेकंड रिएक्शन है ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, इट इज अ एक्टिवेटेड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। Cl को यहाँ से निकालना आसान नहीं है, इसलिए जैसे ही आप क्या लगाओगे बच्चों, -R ग्रुप, तो ये बड़ी आसानी से निकल जाएगा। अभी यहाँ पे अगर 3 नाइट्रो लगे होते बच्चों ऑर्थो और पैरा पे तो और तेजी से होता। सिर्फ बच्चों आपका जो ये वार्म वाटर है उसके साथ रिएक्शन हो जाती है एंड Cl इज रिप्लेस्ड बाय OH और पिक्रिक एसिड बन जाता है। नेक्स्ट देखो बच्चों, क्वेश्चन दिया हुआ है 2 ब्रोमोप्रोपेन टू 1 ब्रोमो, 2 से 1 पे ले गए बच्चों। पता चल रहा है अपन को कि टर्मिनल पे ले जा रहे हैं, मतलब वापस कहीं ना कहीं पे एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन आएगा। तो पहले तो बच्चों जो 2 ब्रोमोप्रोपेन है उसका एल्कोहलिक KOH कर दिया, डिहाइड्रोएलोजिनेशन, क्या बन गया बच्चों, प्रोपीन। अब क्योंकि अपन को टर्मिनल पे ब्रोमीन लगाना है, मतलब एंटी मार्कोनिक ऑफ, किससे लगता है बच्चों, याद हो जाना चाहिए, HBr H2O2, ओनली HBr, नॉट HF, HCl और HI। क्लियर, सिर्फ हाइड्रोजन ब्रोमाइड ही H2O2 की प्रेजेंस में क्या शो करेगा, एंटी मार्कोनिक। तो बच्चों HBr पेरोक्साइड, यहाँ पे क्या लग गया, ब्रोमीन टर्मिनल पे। तो ये 2 ब्रोमोप्रोपेन से क्या हो गया बच्चों, 1 ब्रोमोप्रोपेन। क्लियर, नेक्स्ट देखो बच्चों, आगे दिया हुआ है क्लोरोइथेन टू ब्यूटेन। अब यहाँ पे इसको क्वेश्चन देख के ही पता चल रहा है बच्चों, क्लोरोइथेन मतलब कितने, 2 कार्बन, और ब्यूटेन मतलब 4 कार्बन, 2 के डबल। कभी भी अगर अपने को ऐसे डबल करके दिए हो बच्चों, R बनाना हो, मतलब पक्का अपन को क्या करवानी है, वुड्स रिएक्शन। सेम ऐसा ही यहाँ पे दिया है, बेंजीन टू डाइफिनाइल, तो बेंजीन का डबल कर दिया बच्चों, डाइफिनाइल, तो यहाँ पे भी क्या होगी, वुड्स रिएक्शन। कभी भी RR बनाने को दे तो देखो बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है, क्लोरोइथेन सोडियम in presence of dry ether, reaction is Woods reaction बच्चों, RR का डबलिंग हो गया, it is converted into butane plus 2NaCl। likewise same
ये बेंजीन बच्चों, पहले इसका हेलो बेंजीन बना दो, दैट इज Br2 इन प्रेजेंस ऑफ FeBr3। अभी ये ब्रोमोबेंजीन बन गया। अब सोडियम और ड्राई ईथर की प्रेजेंस में करवा दो बच्चों, इसको वुड्स बोलते हैं। और जब यही चीज एरोमेटिक के साथ करते तो उसे बोलते हैं फिटिग रिएक्शन। सो फिटिग रिएक्शन में क्या बन जाएगा बच्चों, बाइफिनाइल प्लस 2 NaBr। और याद रखना इसी से मैं इन दोनों को भी मिक्स कर सकता था बच्चों, और उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, वुड्स फिटिग रिएक्शन। क्लियर? तो वहां पे क्रॉस प्रोडक्ट भी बनता है, एल्काइल और एराइल दोनों मिल जाते। नेक्स्ट देखो बच्चों, टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड टू आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड। तो सबसे पहले टर्शियरी ब्यूटाइल मतलब यहां पे दिया है, और अपन को इसे कहां पे बनाना है बच्चों, यहां Br लगाना है, मतलब सेंटर से टर्मिनल पे ले जाना है। तो अब टर्शियरी ब्यूटाइल बच्चों यहाँ पे ये करेक्शन होगा, इस जगह पे आएगा CH3 आएगा बच्चों। क्या आएगा इस जगह पे, अपना CH3 आएगा। क्लियर? तो यहाँ पे जो आया बच्चों वो क्या है, आपका CH3। तो ये टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड में Br हटा के यहाँ टर्शियरी पे CH3 लगेगा। अब इसको यहाँ से यहाँ ले जाना है। सेम बच्चों सेम एल्कोहलिक KOH करो। जैसे ही एल्कोहलिक KOH करोगे तो क्या बन जाएगा, 2 मिथाइल प्रोपीन, दैट इज आइसोप्रोपीन, आइसोब्यूटीन। आइसोब्यूटीन बन गया बच्चों। ये आइसोब्यूटीन का क्या करा दो, HBr से पेरोक्साइड। इस टर्मिनल पोजीशन पे Br लग जाएगा, यहाँ पे H लग जाएगा। क्या बन जाएगा बच्चों, आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड। तो आइसोब्यूटीन से क्या बन जाएगा, आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड। कभी भी चीजों को टर्मिनल पे ले जाना हो, पहले डिहाइड्रो हेलोजिनेशन करवाओ, और उसके बाद उसका क्या करवा दो, एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन। किससे होता है बच्चों एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन, HBr इन प्रेजेंस ऑफ H2O2। नेक्स्ट देखो बच्चों क्या लिखा हुआ है, एनिलीन टू फिनाइल आइसोसाइनाइड। अब ये रिएक्शन भी बच्चों इस चैप्टर के अंदर डायरेक्टली नहीं गिवन है, बट याद रखना जब भी अपन किसी भी प्राइमरी अमाइन को ना बच्चों, इसको याद कर लेना, अगर मैं किसी भी प्राइमरी अमाइन को ना, सो रिमेंबर इफ इट इज RNH2 प्राइमरी अमाइन व्हेन रिएक्ट विद क्लोरोफॉर्म, मैकेनिज्म बच्चों अलग क्लास के अंदर अपन पढ़ेंगे, अभी सिर्फ रिएक्शन को याद रखना है। इन प्रेजेंस ऑफ KOH अगर ये रिएक्शन अपन करवाते हैं बच्चों, तो ये जो है आपका N और ये C इससे डायरेक्ट जुड़ जाता है और ऐसा बन जाता है RN ट्रिपल बॉन्ड C। और आइसोसाइनाइड जो होता है ना बच्चों, उसका ऑफेंसिव स्मेल होता है, तो इसको अपन आइसोसाइनाइड टेस्ट भी बोलते हैं। तो ये क्या है बच्चों, जब भी कोई भी प्राइमरी अमाइन, आइदर इट इज एल्काइल और एराइल, एनी प्राइमरी अमाइन व्हेन रिएक्ट विद क्लोरोफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ KOH दे फॉर्म आइसोसायानाइड, और इसे अपन क्या बोलते हैं, आइसोसाइनाइड टेस्ट। और इट इज ऑल्सो नोन एज हॉफमैन्स कार्बोलामाइन रिएक्शन। क्या बोलते हैं बच्चों इसे अपन, हॉफमैन्स कार्बोलामाइन रिएक्शन। तो यहाँ पे डायरेक्टली जो बनेगा, नाउ हैव अ लुक, ये बच्चों NH2 है, क्या लगाना है अपन को, NH2 दिया है तो ये क्लोरोफॉर्म हो गया, और किसकी प्रेजेंस में, KOH की प्रेजेंस में हीट करना है। कौन सी रिएक्शन है बच्चों, कार्बोलामाइन रिएक्शन। ये हाइड्रोजन हटके डायरेक्टली यहाँ क्या लग जाएगा, C। क्या बन जाता है बच्चों, फिनाइल आइसोसाइनाइड अलॉन्ग विद KCl प्लस H2O। सो दिस इज द रिएक्शन बच्चों, जिसमें एनिलीन किस में कन्वर्ट हो रहा है, फिनाइल आइसोसाइनाइड। इस पे भी स्टार लगा लेना बच्चों, वाई, बिकॉज इस चैप्टर में गिवन नहीं है, बाद में ये अपन बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। 19, तो दैट इज डन। अब इसके अंदर 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट है बच्चों। अगर स्टेप अप करना है तो आपको KCN से रिएक्शन करवानी है। अगर आपको डिहाइड्रोएलोजिनेशन करवाना है तो सबसे अच्छा है एल्कोहलिक KOH यूज में लेना है। अगर आपको ब्रोमीन सेंटर में टर्मिनल पे ले जाना है तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगाना है। क्लियर? ये 3-4 चीजें इस कन्वर्जन में बहुत इंपॉर्टेंट है। और कभी भी RR करना है अपन को, मतलब डुप्लीकेशन करना है किसी चीज का, तो फिर अपन को क्या करना है बच्चों, वुड्स रिएक्शन लगानी है। थैंक यू।